हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो अगर आज मार्केट्स के बारे में बात करूँ तो प्रॉपर एक शार्प सेलिंग अपने को देखने को मिली। जहाँ से हम खुले वहीं से ही लगातार हम नीचे की तरफ आए। एक चांस दिया था, एक मार्केट ने कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन जो शार्प सेलिंग आई है डे लो के आसपास अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। कहीं ना कहीं प्रॉपर नेगेटिविटी देखने को मिली। अब इस नेगेटिविटी के पीछे का कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ रिलायंस कह लो। शुरू में आईटी सेक्टर और स्टील सेक्टर, निफ्टी मेटल्स की बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं गिरे थे, लेकिन ओवरऑल रिलायंस की वजह से मार्केट गिर रहा है। और इसमें कोई टेंशन, मतलब इसमें बेसिकली कोई डाउट वाली बात नहीं है। रेदर मैं कहूँ कि रिलायंस की वजह से 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है। एज सच कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन रिलायंस की वजह से जो लगातार शार्प सेल ऑफ आया है। मैंने आपको कल भी एक न्यूज़ बताई थी कि जामनगर में रशिया के तरफ से 3 से 4 ऑयल टैंकर्स देखे गए, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल नेशन के लिए नेगेटिव होगा। और आज भी उसका इम्पैक्ट क्लियर कट रिलायंस में देखने को मिला। लेकिन क्या यहाँ से एक शार्प रिवर्सल के बारे में सोचा जा सकता है? अब रिवर्सल के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस सिचुएशन पे खड़ा है, ऐसी डू और डाई कंडीशन में खड़ा है कि यहाँ से या तो रिवर्सल आएगा या फिर एक प्रॉपर एक बड़ा करेक्शन आने को देख सकते हो आप। जहां हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे, ऑल टाइम हाई बस हमने टच ही करा, उसके बाद शार्प रिवर्सल देखने को मिला। तो क्या ही मार्केट में रह गया है, क्या ही मैनिपुलेटिव मूव्स मार्केट में रह गए हैं, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। प्लस अपनी ट्रेड भी बताऊंगा। मैंने भी आज लॉस तो बुक नहीं करा है, पर लॉस में डेफिनेटली मैं हूं अभी। तो सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेक्टर रहेगा, एक सेगमेंट रहेगा इस वीडियो का, कि लॉस के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसको ज़रूर ध्यान से सुनना। मेन चीज़ क्या है कि आपका सपोर्ट, ये जो 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं डेली, बेसिकली कल 2 दिन में 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़े। 132 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन 134 सब्सक्राइबर्स अब हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट। क्योंकि यहाँ पे 1-2 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं ना, तो सच में दिल से खुशी होती है। तो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका कॉमेंट ही है जो मुझे इंकरेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। और काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा लग रहा है कि यस, मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो वो वर्थ इट है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों के समझ में आ रहा है, लोगों के काम आ रहा है। तो डेफिनेटली अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें, और वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कॉमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मेरे लिए एक इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि मैं बढ़िया कंटेंट बना पा रहा हूँ और आपके तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली लाइक नहीं करा अब तक, लाइक जरूर कर देना। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे वो वीडियोस जो अपना बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम क्रैश कोर्स, उसको जरूर देखना। बिल्कुल डिटेल में A to Z मास्टर क्लास मैंने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रन करी हुई है यूट्यूब पर। इसमें प्रीमियम कंटेंट आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक का ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। 25-30 लेक्चर्स रह सकते हैं कोर्स के एस्टिमेटेड। इस पूरे कोर्स में 6 एपिसोड अब तक हो चुके हैं, और हर वीकेंड पे मैं एक एपिसोड अपलोड करता हूँ। हो सकता है इस वीकेंड पे 2 एपिसोड्स आपको मिल जाए। तो अभी तक जिसने कोर्स नहीं देखा है, जरूर चैनल पे जाके देख लेना। और पीछे के जितने भी एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो सारे कवर अप कर लेना, क्योंकि लाइन बाय लाइन देखते हुए चलोगे तो काफ़ी सारी चीज़ आपको समझ आती हुई चलेंगी। चाहे आप नए हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, 2-3 साल हो चुके हैं, तब भी आपके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट में 13 ईयर्स हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हुआ जाऊँगा। मेक श्योर इस कोर्स को पूरा देखते हुए चलो। सो बढ़ते हैं कि मार्केट्स में क्या रहता है। प्रॉपर सेल ऑफ आने को मिल रहा है, लेकिन क्यों मार्केट एक ऐसी स्टेज पे खड़ा है जहाँ से एक शार्प रिवर्सल के लिए भी हम देख सकते हैं। सब कुछ एक एक करके डिटेल में शेयर करूंगा। सो मेक श्योर कि वीडियो को पेशेंटली देखो, पूरा देखो। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको सामने रिलायंस का चार्ट लगाना चाहूंगा कि रिलायंस में क्या देखने को मिल रहा है, तो रिलायंस में अपने को प्रॉपर एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इस एरिया के आसपास जैसे ही रिलायंस को बेचा 1600 के आसपास, वहाँ से रिलायंस में न्यूज़ भी आई बाय गॉड्स ग्रेस। जहाँ पे मैंने बेचा तभी न्यूज़ आई, और उसके बाद ही प्रॉपर एक 8-10% का सेल ऑफ देखने को मिला। 8.5% इंडिया की टॉप नॉच कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी में अगर इतना सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो है। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे पूरे स्टॉक मार्केट की बात हो। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करेगी, क्या सपोर्ट लेवल्स रिलायंस में बन रहा है और किस तरीके से रिवर्सल आ चुका है, वो तो हम सब शेयर करेंगे। लेकिन बेसिकली एक एक करके वीकली टाइम फ्रेम पे जानते हैं कि क्या यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रहा है, ओवरऑल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो अपने को ऊपर से कितनी गिरावट देखने को मिली है। चलो मैं टॉप से नहीं मानता, सिर्फ बॉडी की लेंथ मान लेता हूँ, तो 1-2%, 1.82% के आसपास का अपने को प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिला है। जहां इस एरिया के आसपास, इस कैंडल के आसपास सारे रिटेलर्स ने बाइंग की पोजीशन बनाई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई लगाया,
प्रॉपर नीचे से बाइंग देखने को मिल रही थी लगातार, जब सब यहाँ पे 27,000 तक के टारगेट्स बता रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोटिफाई भी करी थी। जब 2 जनवरी को यहाँ पे प्रॉपर एक बाइंग मोमेंटम आया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जनवरी मंथ में यहाँ पे अपना मूवमेंट रह सकता है। सो मेक श्योर कि अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी टाइम है, इस गिरावट में भी आपके पास एक टाइम है कि आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखो। कौन सी वीडियो? ये वाली वीडियो। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि जनवरी मंथ किस तरीके से गुजर सकता है। अब ये मैंने कोई एस्टिमेशन नहीं लगाया है, यहाँ पे पिछले 5 से 6 साल का हिस्टोरिकल डेटा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि जनवरी मंथ गुजरता किस तरीके से है, नया साल का जब नया मंथ होता है तो किस तरीके से गुजरता है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, बहुत यूनिक ऑब्जर्वेशन मैंने पकड़ी है कि किस तरीके से जनवरी मंथ आपके लिए हो सकता है, क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर देखो, आई बटन पे मैं लिंक कर दे रहा हूँ, नहीं तो इस वीडियो के बाद आप चैनल पे जाके अपने आप देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,700। मेरा सिंपल सा यही रूल रहेगा कि जब तक 25,700 के नीचे मुझे प्रॉपर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को नहीं मिल जाती, जब जाने से काम नहीं चलेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, आई वुड बी पोजिशनली बियरिश। मैं पोजिशनली इस लेवल के नीचे बियरिश होऊंगा। अगर इस लेवल के नीचे अगर विक बना के हम वापस ऊपर जाते हैं तो वो मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस एरिया के आसपास कहीं भी पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, वो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी पोजिशनली अगर आप देखोगे तो आपको पॉजिटिवनेस ही दिखेगी, ट्रेंड अभी तक टूटा नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? हायर हाइज हायर लोस, जो अपनी डाउ थ्योरी होती है, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, ये बनाता हुआ जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि 2 दिन सेलिंग आ गई तो फिर बेयरिश हो जाएंगे, 2 दिन बाइंग आ गई तो बुलिश हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर को समझना एक की फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ तो वो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अपने को लो देखने को मिला, हाई देखने को मिला, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो देखने को मिला, फिर लोअर हाई देखने को मिला। अब ये रिसेंट जो लोअर लो था, इसके आसपास हम कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं। ये अपना लोअर हाई था, इसके आसपास हम लोअर लो के आसपास अप्रोच कर रहे हैं। अगर इसे तोड़ेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तब अपना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ेगी, तब प्रॉपरली आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। पोजिशनली हर बाउंस पे सेलिंग दिखी जाएगी, लेकिन तब तक सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर ही सेलिंग कर सकते हो। फिर 1-2 दिन के लिए सेलिंग का मोमेंटम दिख रहा है, न्यूज दिख रही है, तो सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप पोजिशनली इसी लेवल के आसपास सेल कर रहे हो तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब हो जाएगा, एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उस केस में, तो वो मैं कहीं ना कहीं नहीं चाहूँगा। और क्योंकि अपना प्रीवियस वीक के आसपास हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये एरिया सपोर्ट वाला है। तो कल के दिन देखना बनता है कि यहाँ से हम एक शार्प रिवर्सल लेते हैं या फिर प्रॉपर इसी तरीके से हम बेयरिश ट्रेड, यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड जो अपना बना हुआ है इसको कंटिन्यू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिख रहा है क्योंकि गिरावट आ रही है। अभी ये पॉजिटिवली यहाँ पे ये बाइंग का मौका हो सकता है, किस एरिया के आसपास आपको बाइंग करनी है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखी, वो आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से अपनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और शार्प रिवर्सल आप कैच आउट कर सकते हो। रिस्की है लेकिन वर्थ इट है। सब कुछ एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। और अगर वो एनालिसिस अच्छी लगे तो डेफिनेटली कमेंट में अप्रिशिएट करना मत भूलना और एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने को सिंपल सा चैनल में ट्रेड करता हुआ मिल रहा है निफ्टी। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर इस एरिया के नीचे से सपोर्ट लिया, फिर कहीं ना कहीं हम ऊपर जा रहे थे लेकिन प्रॉपर एक सेलिंग देखने को मिली और यहाँ से हम अभी बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुके हैं। और अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो हमने चैनल के नीचे करी है। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, बेसिक्स पे आते हैं। तो मैं इस चैनल को हटा देता हूँ अभी। वो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो हम कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर, बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे तो छोटा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, तो अगर हम छोटे माइक्रो लेवल पर आते हैं तो यहाँ पे अपने को ट्रेंड क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव ट्रेंड था। अब हाइयर आई बनाया, हाइयर लो बनाया, फिर एक हाइयर आई बनाया, फिर एक हाइयर लो बनाया, फिर एक हाइयर आई बनाया। अब हम हाइयर लो की तरफ आ गए। तो मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्स करना है तो ये परफेक्ट एरिया मार्केट के लिए है। अब देखो, एक केस तो ये हो सकता है कि मार्केट फ्राइडे के दिन यहाँ से प्रॉपर एक बाइंग का मोमेंटम दे दे, यहाँ से डोजी कैंडल बना के फिर उसका हाई ब्रेक करके इस तरीके का एक मोमेंटम दे। दूसरा एक तरीका क्या है, दूसरा एक तरीका है पहले इसके नीचे जाके फिर यहाँ से एक शार्प रिवर्सल दे। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है, मैनिपुलेटिव मूव्स, ट्रैप्स जो रहते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं वो। क्योंकि बड़े प्लेयर इतनी आसानी से, जब ये सारे सेलर्स आज की कैंडल को देखकर ऑलमोस्ट सारे रिटेलर्स ने हार मान ली होगी, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल, इतनी सुपर बियरिश कैंडल, बिल्कुल फुल बॉडी, अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्गनेस है, बिल्कुल छोटी सी विक है, प्रॉपर बॉडी,
नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है क्लियरली। तो यहाँ पर रिटेलर्स क्या होंगे, सेलिंग की तरफ यहाँ पे देखेंगे, सब सेलिंग के बारे में सोचेंगे, सब क्रैश के बारे में सोचेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार इसका लो के नीचे जाए, फिर यहाँ से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिले। तो ये क्राइटेरिया ज़रूर हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा आपको पहली बार देखने को नहीं मिला, ऐसा अपने को बहुत बार देखने को मिल चुका है। अगर मैं आपको प्रीवियसली चार्ट्स पे दिखाता हूँ तो को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से हमने ब्रेकआउट करा, सब सारे बायर्स को फंसाया, फिर प्रॉपर सेलिंग आई। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अगर आप देखोगे सारे सेलर्स को फंसाया, फिर यहाँ से प्रॉपर बाइंग गई। फिर यहाँ से सारे सेलर्स को फंसाया, फिर प्रॉपर बाइंग गई। फिर यहाँ से सारे बायर्स को फंसाया, फिर प्रॉपर सेलिंग आई। फिर जब लग रहा था सपोर्ट एरिया को लेगा, यहाँ से पहले ही यहाँ से रिवर्सल ले लिया, फिर इसके ऊपर प्रॉपर बाइंग आई, फिर यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग आई, फिर दोबारा प्रॉपर बाइंग आई। तो कहीं ना कहीं मूव्स, ऐसा नहीं है कि आपको प्राइस एक्शन को देखकर ही ट्रेड लेना है, प्राइस को देखकर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके ट्रेड करूं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है आज के मार्केट्स में। तो आज के मार्केट में आपको साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचो, इस लेवल के नीचे अगर हम थोड़ा सा भी निकल जाते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, हालांकि अगर मैं एक बार क्लोजिंग देखता हूँ कि आज हमने क्लोजिंग कहाँ पे करी है, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है, इस कैंडल की क्लोजिंग है 25,878 और आज की क्लोजिंग कहाँ पे 25,858। तो कहीं ना कहीं इस बेसिकली अगर मैं इसका लो मार्क करता हूँ तो लो क्लोजिंग तो अपनी 876 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट हमने उस एरिया के आसपास ही क्लोजिंग करी है। तो इसके नीचे जाके अगर शार्प रिवर्सल करेंगे तो ज़्यादातर रिटेलर्स ट्रैप होंगे और बड़े प्लेयर्स को वही चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अगर बाइंग करनी है तो ज़्यादातर सेलिंग के ऑर्डर्स चाहिए होंगे। और सेलिंग के ऑर्डर्स कब आएंगे, जब हम कोई रिसेंट लो तोड़ेंगे। तो यहाँ से मेरे लिए ये क्रूशियल पॉइंट हो जाएगा कहाँ पे बाइंग करना। ये एरिया मेरे लिए बाइंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी बताऊंगा बाइंग के लिए अच्छा एरिया क्यों है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जब रिटेलर्स ट्रैप होंगे, जब सब पैनिक में सेलिंग करेंगे, और क्योंकि हम चैनल भी तोड़ चुके हैं, वो मैंने आपको चैनल बना के दिखाया था, उस चैनल को भी हम तोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे रिटेलर्स आज सेलिंग करके गए होंगे, कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, और ऐसे प्रॉपर आपको एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिले तो वहाँ पे आपको हैरान नहीं होना। लेकिन अभी अपने पास क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा और बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो ट्रेंड पॉजिटिव है। और हम एक इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास ट्रेड कर रहे हैं जो कि अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला एरिया है। यहाँ पे 25,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कह लो, क्योंकि यहाँ से हमने बार बार रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, प्लस 23% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी कहीं भी मिलता है, सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा। इस एरिया के आसपास अगर डेली टाइम फ्रेम पे अपने को पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक आप अपसाइड ट्रेड प्लान करो और पोजिशनली उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और एक बढ़िया एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए हो सकता है। क्योंकि इस एरिया के आसपास निफ्टी को बाय करना एक प्रॉपर ट्रेड माना जा सकता है। अगर आप इस एरिया के आसपास जिसने बाय करा होगा, मैंने बताया भी था कि इस एरिया के आसपास देखो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा। अब हो सकता है इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग भी हुई है, यहाँ पे नीचे भी गए, तो फिर यहाँ से सेलर्स को ट्रैप कर दे आज या फिर कल, बेसिकली कल के दिन या फिर अगले हफ्ते नेगेटिविटी आ जाए। क्योंकि कल फ्राइडे को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पे अपनी ट्रेड डील जो है वो कल के दिन फाइनलाइज होने वाली है। और जितना मुझे लगता है वो ट्रेड डील फाइनलाइज कब होगी, जब मार्केट बंद हो जाएगा, न्यूज़ आएंगी, तो हो सकता है कि लाइव मार्केट में आपको सेलिंग मिले। लेकिन अगर पॉजिटिव ट्रेड डील आई तो फिर वो मंडे को गैप अप के साथ ही हम खुलने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड करके जाओ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग और सेलिंग से आपको संभल कर रहना है। तो मेरी बेटर एक सजेशन क्या होगा कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा अवॉइड करो। इंट्राडे में अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं, इंट्राडे में की अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रिस्क रहेगा, रिस्क कम रहेगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि आज भी मोमेंटम अच्छा आया है, काफ़ी सारे लेवल्स को हमने ब्रेक करा, वो ब्रेक करता चला गया और मूव आता चला गया। प्रीमियम्स भी अच्छी तरीके से जंप करे। आज सेंसेक्स में अगर आप मानोगे नहीं, प्रीमियम ऑलमोस्ट जब मैंने देखा था तो वो 7 रुपये से 210 तक जा चुका था। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पॉइंट का मोमेंटम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0-0 वाला कैच करो, लेकिन नॉर्मल से जस्टिफाइड वाली चीज़ है कि अगर आप निफ्टी में भी 100 रुपये का प्रीमियम पकड़ते हो और वो 150-160 हो जाता है, प्रीमियम पे आपको 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं, तो ये मोर देन इनफ है इंट्राडे में। ऑप्शंस की बात करूं, मतलब अगर आप 50-60 पॉइंट पकड़ रहे हो, तो अगर आप एट द मनी का प्रीमियम भी पकड़ रहे हो, 100 पॉइंट्स का, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 150-200 पॉइंट का मूव पूरा कैप्चर करा है बैंक बेसिकली निफ्टी में। और ये बहुत बड़ा मूव है इंट्राडे बेसिस पर, ठीक है। 150 पॉइंट 100 पॉइंट आपने इतना बड़ा मूव कैप्चर करा है, तब आपको 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम मिला है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल रही है इंट्राडे पे। सब कुछ देखेंगे कि इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मेरा कहाँ पे ट्रेड चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीज़ आप मिस कर रहे हो।
लिंक आपका पिंड कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के बायो में है। सो मेक श्योर कि लिंक से ही ज्वाइन करो, क्योंकि ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ना प्राइवेट है, सर्च करने पे आपको असली ग्रुप नहीं मिलेगा, नकली ग्रुप मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। यहाँ पे मैं सारी ट्रेड्स, सारी पर्सनल पोजीशन, सारी अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑप्शन चेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी क्या है, प्रीमियम्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मूव आ सकता है कि नहीं, मैंने आपको क्लियरली बताया था यहाँ पे कि एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग प्रेफर होगी ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, क्योंकि अगर पैसा बनाना है तो फिर एक डायरेक्शनल मूव आएगा, क्योंकि प्रीमियम्स बचे ही नहीं थे कल के दिन। और यहाँ पे क्लियर कट अपने को देखने को मिला, विक्स भी यहाँ पे प्रॉपर अपने को मूवमेंटम देखने को मिला, विक्स 10% अब चली गई थी एक टाइम पे, और क्लियर कट अपने को मूव देखने को मिला। सारे आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़, सारी न्यूज़, सब कुछ A to Z, मेरी पर्सनल पोजीशंस क्या है, मेरी पर्सनल ट्रेड्स क्या है, मेरा पीएनएल क्या है, सब कुछ आपको बताता हूँ। क्यों? जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे। क्योंकि यूट्यूब पे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो ट्रेड करते हैं? नहीं। वो आपको बड़ी गाड़ी दिखा के, बड़ा घर दिखा के सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं। रियल ट्रेडिंग, पीएनएल, असली अकाउंट से लाइव ट्रेडिंग, लाइव लिंक्स आपको बहुत कम लोग शेयर करते हैं। होपफुली उनमें से मैं भी हूँ, और एक दो लोग और भी हैं जिनको यूट्यूब पे मैं जानता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट विद दैम। क्यों? क्योंकि आपको उनको फॉलो करना चाहिए जो सच में ट्रेड कर रहे हैं, जो सच में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं एनालिसिस करूँ और कुछ भी ट्रेड ना करूँ तो उसकी अपॉर्चुनिटी को कोई फायदा नहीं है। फायदा कब है? जब मैं एनालिसिस करूं, उसका कोई रिजल्ट निकले, आपके पीएनएल से निकले, मेरे पीएनएल से निकले, लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यस मैंने ट्रेड का लॉजिक दिया था, उस पर मैंने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी, लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आज भी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, आज भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको लिख दिया था कि मैं भी लॉस होल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं, जस्ट हैविंग अ स्ट्रिक्ट एसएल। मैंने भी यहाँ पे क्यों लिखा, मैंने क्यों बताया, यहाँ पे पीएनएल भी शेयर करा, क्यों करा? क्या इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं शेयर करता हूँ, या फिर आपको मतलब ऐसे शेयर करता हूँ कि यार लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया? नहीं, मैं इसलिए शेयर करता हूँ जिससे इसकी रियलिटी पता लगनी चाहिए लोगों को। लोगों को लगता है प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपये लेकर आए, 1 करोड़ रुपये बना लिए, घर खरीद लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस में रखना पड़ता है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए लिख भी दिया था, रिमेंबर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैंने एक ट्रेड दिया था, एक लॉजिक इसका क्या था, इसका लॉजिक था कि 50-60% रिट्रेसमेंट एरिया पे आएगा तो एक बाउंस देखने को मिलेगा इस हैमर वाली कैंडल के बाद। क्योंकि यहाँ पे जब सारे ऑर्डर्स रह गए होंगे, बल्क ऑर्डर्स रह गए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं पंच अप होंगे। क्लियर कट अपने को बैंक निफ्टी में क्लियर ट्रेड देखने को मिला, बहुत तगड़ा ट्रेड देखने को मिला इंट्राडे में, 1:2.5 के रिस्क रिवॉर्ड का। आई होप उठाया होगा फायदा तो मजा आया होगा। अब देखते हैं कि कल के दिन क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। तो मेक श्योर कि लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, आपने ज्वाइन करा हुआ है टेलीग्राम, बहुत अच्छी बात है, नहीं करा फटाफट जाके कर लो, फ्री ट्रायल्स भी अवेलेबल हैं। नहीं तो चैनल पे जाना, सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, 1-on-1 लाइव सेशन का लिंक। कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे किसी भी टाइम। मैं या मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ रेस्पॉन्ड करेगी, रीच आउट करेगी, जो भी कोई समस्या होगी उसका सॉल्यूशन निकालेगी। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैसेज टेलीग्राम पर ही पर्सनली करना इस लिंक के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो कोई भी दिक्कत है पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। ये आपके लिए एक लिंक काम का है, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ग्रुप का, फटाफट से जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है। अब बढ़ते हैं कि क्या अपनी बेनिफिट्स हैं, क्या अपने अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं कल इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग की तरफ। अब देखो काफ़ी सारे लोग ट्रॉल कर सकते हैं कि आप अभी भी बाइंग के बारे में सोच रहे हो, इतनी बड़ी सेलिंग दिख रही है, अभी भी बाइंग के बारे में सोच रहे हो। देखो मुझे 13 साल हो चुके हैं, और जो मेरे रूल्स हैं थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन वो हमेशा काम करते हैं। आपको उनके ऊपर रिलाय करना है कि नहीं करना, वो आपकी समझदारी के ऊपर है, वो आपके ऊपर है, वो आपकी सोच के ऊपर है। आप सिर्फ यहाँ पे वीडियो को देखने आते हो, समझने आते हो, चीज़ों को समझो, नई नई चीज़ें सीखो, एक्सप्लोर करो कि भाई ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो एक तरीके से, रेस्पेक्टफुल तरीके से, लेकिन ट्रॉल करना बेफालतू में मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस स्ट्रेटेजी से पैसा बनाता हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप उस तरीके से पैसा बनाते हो जिस तरीके से मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने अपना एक कंडीशन होती है, तो उस पर ज़्यादा बोलने का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता। सबसे पहले अगर मैं भी फिलहाल बाइक के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि वो आपको मैं रीज़न बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रैप देखने को मिल सकता है, सेलिंग देखने को मिलेगी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, सेल करके चलेंगे, बाइंग की प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी, बाइंग की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो बाइंग करके चलेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक बाइंग का एरिया कौन सा है, सबसे पहले बताता हूँ रिस्क की, जो रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए 25,885, 25,885 इस एरिया के ऊपर अगर मुझे मिल जाती है पॉजिटिव कैंडल की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर देखने को मिल जाए, 2-3 कैंडल में 10 बजे तक, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 10 बजे तक आपको देखने को ये मिल जाए ये कैंडल।
ठीक है। इस एरिया के ऊपर आपको अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी और वो उसे आप होल्ड भी कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ही आपके बहुत बड़े होंगे, ये पूरा पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, प्लस इसके ऊपर अगर निकलते हैं फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आपके टारगेट्स बहुत बड़े होंगे और स्टॉप लॉस जो आपका होगा बहुत छोटा सा होगा। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से टारगेट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हम इस एरिया के ऊपर खड़े हैं जो अपना स्विंग लो है, तो स्विंग लो के टूटने पे आप काफ़ी सारे लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, तो इनको कल हो सकता है कि सुबह यहाँ पे सस्टेन करके प्रॉफिट दिखाए, फिर एक शार्प एक अपसाइड मोमेंटम आए और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके यहाँ से एक अपसाइड रैली शुरू हो जाए। तो इस तरीके का ट्रेड आप एक प्लान कर सकते हो। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक लॉजिकल ट्रेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव भी है, बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेलर्स को फंसा सकते हैं। तो मेरे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेड हो सकता है। स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही प्लान करना पड़ेगा। एसएल स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो फिर आपका अकाउंट भी यहाँ पे ब्लोन हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको रिस्क जरूर लेना पड़ेगा। और मेरी अपॉर्चुनिटी रहेगी, मैं पर्सनली इस जगह पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि थोड़ी सी सेफ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 26,056, 26,000 के ऊपर निकलेंगे, साइकोलॉजिकल फिगर के ऊपर निकलेंगे। क्लियर कट अपने को रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस एरिया के ऊपर चाहिए अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस एरिया के ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो और अच्छा खासा आपका एक इंट्राडे में बाइंग का ट्रेड बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर मैं इस एरिया को जूम आउट करके दिखाता हूँ तो इस एरिया पे हमने अच्छी तरीके से प्राइस ने एक्ट करा है। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं एक्शन दिखाया, प्राइस ने एक्ट अच्छी तरीके से करके दिखाया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने सपोर्ट लिया था। आज हम यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पे हमने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉपर एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये एरिया के ऊपर हम एक बार निकलते हैं तो फिर मोमेंटम लौटेगा वापस बायर्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटेगी और इस एरिया के ऊपर एक अच्छी इंट्राडे की बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लेस हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। तो दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। तीसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? तीसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी में ढूंढूंगा अभी। एक सेकेंड, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, तो तीसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास होगी इस ट्रेंड लाइन के पास, इस ट्रेंड लाइन के पास। तो अगर यहाँ पे हम कहीं आते हैं और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो एक पॉजिटिव अगर कैंडल की क्लोजिंग इस एरिया के आसपास देखने को मिलती है तो यहाँ से एक बाइंग का कोई ट्रेड प्रेफर कर सकता है। लेकिन ये फिर दोबारा एक बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड रहेगा, एक रिलायबल ट्रेड रह सकता है आपके लिए इंट्राडे में। अब बढ़ते हैं कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के नहीं दिखाया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया मैं अभी पर्सनली अगर बताऊं तो मैं अभी पॉजिटिव ही हूँ, ओवरऑल बाइंग के उसमें हूँ, बाइंग के ट्रेंड में, कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। क्यों यहाँ से बाइंग आ सकती है? क्योंकि अभी हमने इस स्विंग लो को नहीं तोड़ा है, क्लोजिंग कर दी है, बेशक इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग करी है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक बार निकल जाते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी एक तरीके से हट जाएगी, वो ट्रेंड जो है वापस इंटैक्ट हो जाएगा अपना। इसके नीचे अगर हम सस्टेन करने लगते हैं, बिल्कुल प्रॉपर सेल ऑफ दिखाने लगते हैं, तब इस एरिया के आसपास से मैं कोई बाउंस मतलब बिल्कुल एनालिसिस करके फिर बाउंस पे सेल करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। अभी इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है, क्योंकि जब फ्री फॉल के बाद सारे रिटेलर सेलिंग में एंटर करें तो बाजार इतनी आसानी से पैसा तो बनाने नहीं देगा। 25,847 मेरे लिए बहुत क्रूशियल लेवल है इस एरिया के आसपास। या फिर दूसरा अपना बाइंग का लेवल कौन सा है? 25,723। इन एरियाज के आसपास अगर हम पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक इंट्राडे में तो बाइंग प्लान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोजिशनली कैरी आउट करके चलो ट्रेंड पॉजिटिव है, इंट्राडे पे ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आप बाउंस एक ट्रेड कर सकते हो, यहाँ से एक प्रॉपर बाइंग का मूव ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पर 50, 60, 70 पॉइंट का, तो वो आपको अच्छा पॉइंट देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। तो आपके लिए एक बाइंग का ट्रेड यहाँ से प्रेफरेबल रहेगा, एक अच्छा ट्रेड आपकी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए हो सकती है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी पहली रहेगी अगर हम इस एरिया के नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर आपको इतना छोटा सा ट्रेड मिल सकता है। नहीं तो अगर बड़ा ट्रेड कोई प्लान करना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही करना, वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हैं, सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग से काम चलेगा। क्लोजिंग होती है, बिंदास होकर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट दिख सकती है आपको। कल फ्राइडे के दिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एक अच्छा मूव आ सकता है, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, फिर दोनों तरफ का मूव भी आ सकता है। कल अपना एक इंटरेस्टिंग दिन रहेगा और मैं पर्सनली वहाँ पे कल एक्टिवली ट्रेड करूंगा। जो भी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी आपको टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। सो मेक श्योर कि टेलीग्राम आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बार बार कहने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, क्योंकि गिरावट तो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग था। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, मेरा पर्सनल ट्रेड किस तरीके से यहाँ पे पोजीशन आउट है।
देखो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आपको इस तरीके से देखने को मिल सकती है कि वीकली हमने 2% के आसपास हम सेल ऑफ दिखा चुके हैं निफ्टी में, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी में 1.1% के आसपास ही आपको सेल ऑफ देखने को मिला अगर आप इस कैंडल की लेंथ को मार्क करोगे। तो ये दिख रहा है कि गिर रहे हैं तो कम गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल रहा है। अब ये एरिया कौन सा है, ये एरिया अपना है ऑलमोस्ट, अगर मैं मार्क करके बताऊँ, 58,600 से लेके 58,700, ये मेक और ब्रेक लेवल है, क्रूशियल लेवल है। इस एरिया के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो पोजिशनली यहाँ पे फिर एक टाइम करेक्शन, एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरता भी अच्छी तरीके से, बढ़ता भी अच्छी तरीके से, टाइम करेक्ट भी अच्छी तरीके से होता है। तो अभी ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो जब इस रेंज के अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम होगा तो फिर प्रॉपर आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगी। लेकिन यस, एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मार्केट को कोई लीड करेगा अपसाइड तो वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, एक सेक्टर स्पेसिफिक है बैंक्स का। निफ्टी में मल्टीपल सेक्टर्स हैं, जैसे देखो आपने आज देखा होगा कि आईटी सेक्टर भी गिरा, स्टील सेक्टर भी गिरा, रिलायंस भी गिरा था, तो बैंक निफ्टी में बेसिकली निफ्टी में ज़्यादा से सेल ऑफ आया। कल क्या हुआ था कि आईटी सेक्टर पॉजिटिव था, तो निफ्टी को कहीं ना कहीं संभाला हुआ था। और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आईटी सेक्टर ने कल संभाला है, अगर आईटी सेक्टर गिरता है तो फिर निफ्टी में और तेज सेल ऑफ आएगा। अब मुझे क्या पता था कि वो आज का ही दिन होगा, लेकिन यस, निफ्टी में सेंसेक्स में काफ़ी तेज सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। तो इस एरिया के आसपास तक जहां तक भी मुझे पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखेगी, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, मैं कहीं ना कहीं यहाँ से लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। अभी फिलहाल मैं अपनी पर्सनल ट्रेड की बात करता हूँ तो वो अभी कहीं ना कहीं लॉस में है, मंथली एक्सपायरी है, मैंने मंथली फ्यूचर्स यहाँ पर लॉन्ग करे हुए हैं, मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, फ्यूचर मैंने लॉन्ग करा हुआ है। जो भी कुछ होगा रिजल्ट आपको टेलीग्राम पे ही पता चलेगा उस ट्रेड का, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप भी आपने ज्वाइन करा हुआ है। मुझसे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में रहोगे, टच में रहोगे, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना एक बार। लिंक आपको पता ही है कि चैनल के वहाँ पे बायो में मैं दे चुका हूँ कॉन्टैक्ट पर्सनली वाला लिंक। अब बढ़ते हैं कि इस गिरावट को कैसे कैप्चर आउट कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे। कल अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको एक पैटर्न जरूर बना के दिखाया था। यहाँ पे अपना कौन सा पैटर्न बना था, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। इस तरीके से यहाँ पे पोल बना, फिर इस तरीके से यहाँ पे फ्लैग बना। अगर मैं फ्लैग बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, अब इसके लेंथ बेसिकली इसके टारगेट्स कितने बड़े रहते हैं, जितनी बड़ी इस पोल की लेंथ है। पोल की लेंथ थी ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स की। अब यहाँ से अपने को टारगेट्स तो देखो पोजिशनली कितने बड़े देखने को मिल रहा है, 62,000 तक के देखने को मिल रहे हैं, 61,900 तक के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये पैराबोलिकल मूव आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर ये एक बेवकूफ़ भरी बात है। क्यों? क्योंकि भाई मूवमेंट ऐसे नहीं होते, मूवमेंट वेव्स में होते हैं, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, ठीक है, उस तरीके से मूवमेंट होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक तरफ मूव आ जाएगा तो फिर रिटेलर्स पैसा बना लेंगे, जो कि मार्केट चाहता नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने डिप पर एक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो, वो अपने सबसे बड़ा एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट रहेगा। तो कितने डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो, जो अपने को आज डिप देखने को मिला 59,662, 59,183, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी सपोर्ट फॉर्मेशन से पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। अब कल के दिन अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है इस एरिया के ऊपर, तो उसके हाई के ऊपर एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड प्लान हो सकता है, एक बढ़िया प्रॉपर एक अपसाइड रिवर्सल आप प्लान कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी भी है, तो डेके उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वो चीज़ भी आपके लिए एक बेनिफिशियल यहाँ पे हो सकती है। नहीं तो दो डिप्स जो मैंने बताए वो चीज़ आप प्लान कर सकते हो। सबसे क्रूशियल लेवल कौन सा है यहाँ पे, मेक और ब्रेक लेवल 58,600 से 58,700, जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करा, क्योंकि सबसे पहले तो 50% रिट्रेसमेंट एरिया के पास है, प्लस यहाँ पे हमने इतने टाइम तक सपोर्ट लिया, इतने टाइम तक रेजिस्टेंस लिया। ऑलमोस्ट हमने, अगर मैं बताऊं तो 1 मंथ तक हम यहाँ से रेजिस्टेंस लेते रहे, फिर 2 महीने तक हम यहाँ से सपोर्ट लेते रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से प्राइस को होल्ड कर रहा है ये लेवल। तो ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है। तो ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल, और बैंक निफ्टी भी यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखा सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको यहाँ से कोई पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव या अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो उसके हाई के ऊपर भी एक ट्रेड प्लान करना स्ट्रिक्ट कैसल के साथ कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, आप अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज कर सकते हो ट्रेड को, लेकिन यस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। इंट्राडे में गजब के मूव्स देखने को मिल रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी। तो देखते हैं कि इंट्राडे में कहाँ अच्छे लेवल्स आपको, कहाँ पे अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। आपको निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिल रहा होगा, लेकिन निफ्टी और जो बेसिकली जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके रख रहा है। ऊपर का लेवल इतने दिन में मार्केट में बहुत वोलेटाइल मूव्स है, बैंक निफ्टी बेसिकली निफ्टी में, सेंसेक्स में प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में सेल ऑफ देखने को मिला, बाउंस अच्छी तरीके से आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या एक होल्ड करता हुआ दिख रहा है। अब रेंज बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की टूटी, लेकिन बैंक निफ्टी की रेंज अभी तक नहीं टूटी है। तो अपसाइड रेंज वही जो 2 दिन से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, 60,060, इस एरिया के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो अपन प्रॉपर बाइंग प्लान करेंगे। नीचे के लेवल्स कौन से हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे नीचे के लेवल्स हैं 570,
इस एरिया के नीचे अपने क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर अपन सेलिंग प्लान करेंगे। ये अपना सिंपल सा इंट्राडे में रहेगा। अभी ये मैं 2-3 दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इंट्राडे में करना क्या है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, इंट्राडे में आप कितने लेवल पे बाइंग कर सकते हो। अगर कोई डिप आती है, अच्छी डिप मिलती है इंट्राडे बेसिस पर, तो कौन से लेवल पे आप बाइंग करके चल सकते हो। आज भी अपने को बाइंग का मोमेंटम क्लियर कट कहाँ से देखने को मिला, इस एरिया से 50% रिट्रेसमेंट एरिया से। कल भी अपने को बाइंग का मोमेंटम कहाँ से देखने को मिला था, 32% 38% रिट्रेसमेंट एरिया से। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया बहुत काम के होते हैं, आपका अगर चार्ट्स पे लगा दो तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब 2 एरियाज बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, 59,589, 59,388। इन 2 एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी कहीं मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली आपकी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। और ऐसे रिवर्सल शार्प आते हैं। आज भी आप देखो 50% रिट्रेसमेंट एरिया से रिवर्सल कितना शार्प आया है, और क्लियर कट आपको एक कैंडल में ही बहुत तगड़ी यहाँ पे एंट्री मिली, बहुत अच्छा आपको एग्जिट मिला होगा। ये कैंडल मैंने ट्रेड करी थी इंट्राडे बेसिस पर, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट का मोमेंटम आया, 250 पॉइंट का मोमेंटम। और ये चीज़ अगर आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास मैंने भी आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए सही, लेकिन एक ट्रेड आपको सजेस्ट करा था, जिसने भी वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी होगी एजुकेशनल पर्पस के लिए, खतरनाक उसे मजा आया होगा। अगर उसने अपने रियल अकाउंट में ट्रेड करा, बहुत अच्छा पैसा बना होगा। नहीं तो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी अगर उसने डेमो अकाउंट में भी ट्रेड करने की कोशिश करी होगी, तो उसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी आज की, किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स काम करते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको बताई। सो मेक श्योर कि वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर हो जाना, क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट्स आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे। क्योंकि मैं आपका घर घर जाके तो नहीं बता सकता डेफिनेटली कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन वहाँ पे पूरी आपको A to Z लाइव मार्केट में सपोर्ट देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो मेरे को मेक श्योर कि आप लिंक से ही ज्वाइन करो, क्योंकि वो टेलीग्राम ग्रुप जो है प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। काफ़ी सारे स्टॉक्स, सारी चीज़ें A to Z आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी उस ग्रुप में। तो मेक श्योर कि लिंक से ज्वाइन करो, और कांटेक्ट करना पर्सनली, मैं भी आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, तो टेलीग्राम लिंक के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम पे लाइव, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।